Good morning, children, students. You are the students of महंत हनुमान शरण कॉलेज, राजापुर, मैनपुरा, पटना एक। I am going to teach chemistry, and this is my second lecture. Solution was started yesterday. कल solution हमने शुरू किया था। You know, आप सभी जानते हैं there are two constituents of solution. Solution में कम से कम दो अवयव होते हैं। अवयव का मतलब होता है, कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है जिससे मिलकर वो बनता है। सॉल्यूशन को बनाने के लिए कम से कम दो चीज होना जरूरी है, एक सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। सॉल्वेंट कहने का मतलब घोलक, जो अपने में घुलाता है, और सॉल्यूट का मतलब होता है घुल, जो घुलने वाला। जनरली आप उदाहरण में देखते हैं पानी में चीनी घुल जाते हैं। पानी में चीनी घुल जाते हैं, इसका मतलब है कि पानी सॉल्वेंट है और चीनी सॉल्यूट है। साधारण भाषा में आप यही पढ़े हैं आज तक। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली सॉल्वेंट कहते किसको हैं। पानी को सॉल्वेंट कहते हैं या और भी सॉल्वेंट हो सकता है। सॉल्वेंट माने घुलाने वाला वस्तु जो अपने में दूसरे को घुला लेता है। इसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करें, परिभाषित करें, तो सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन। घोल का वह भाग है, सॉल्वेंट जो है घोलक, दैट कंपोनेंट वह अवयव है, वह अवयव ऑफ ए सॉल्यूशन। घोल का वह अवयव है, घोल का वह भाग है जो घोल का वह भाग है जो उपस्थित रहता है, विच इज प्रेजेंट, जो उपस्थित रहता है रिलेटिवली लार्ज प्रोपोर्शन। तुलनात्मक रूप से अगर तुलना किया जाए सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, तो तुलनात्मक रूप से सॉल्वेंट की मात्रा घोल में ज्यादा होती है। ये सॉल्वेंट की पहचान है। सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। घोल का वह भाग है जो तुलनात्मक रूप से ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और दूसरा सॉल्वेंट का क्या पहचान है? whose physical state is same as that of resulting solution। सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होगा, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होगा, अगर सॉल्यूशन लिक्विड है तो सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। अगर सॉल्यूशन गैस है तो सॉल्वेंट भी गैसियस फॉर्म में होगा। ये सब मैं बताऊंगा। आप सोचेंगे कि सॉल्वेंट गैस भी हो सकता है, सॉल्वेंट सॉलिड भी हो सकता है, वो तो देखने पर आपको पता चलेगा। जब आगे हम आप इसके बहुत सारे टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तब आप समझेंगे। अभी इतना ही जानिए कि सॉल्वेंट किसको कहते हैं। घोल का वह भाग है जिसकी प्रतिशत मात्रा घोल में ज्यादा हो और जिसकी भौतिक अवस्था वही हो, जिसकी फिजिकल स्टेट वही हो जो घोल का हो। The physical state of the solvent is just same like the physical state of the resulting solution। अब आइए नेक्स्ट कंपोनेंट है सॉल्यूट, जिसे कहते हैं घुलने वाला वस्तु जो घुल जाता हो। सॉल्यूट इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ ए बाइनरी सॉल्यूशन। You study here a binary solution in which two components are present, one solute and another solvent। हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि बाइनरी किसको कहते हैं, टर्नरी किसको कहते हैं, क्वाटरनरी किसको कहते हैं।
तो सॉल्यूट इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का दूसरा अवयव है, दूसरा भाग है। एक भाग हो गया सॉल्वेंट और दूसरा भाग हो गया सॉल्यूट, which is present in relatively small proportion। सॉल्वेंट की सॉल्यूट की मात्रा घुलने वाली वस्तु की मात्रा तुलनात्मक रूप से घोल में इसकी मात्रा घोलक से कम होगा। घोलक से घोल में सॉल्यूट की मात्रा, द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सॉल्यूशन की तुलना में इसकी मात्रा बहुत कम होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, सभी लोग जानते हैं कि शुगर को जब पानी में घुलाते हैं, अभी गर्मी का दिन भी है, शरबत आप सभी लोग पीते होंगे, तो पानी ज्यादा जनरली हम लोग लेते हैं और चीनी कम घुलाते हैं। तो कम घुलने वाला तो तुलनात्मक रूप से जिसकी मात्रा कम है, किसकी मात्रा कम हुई भाई? चीनी का। तो चीनी हो गया सॉल्यूट, शुगर हो गया सॉल्यूट, और जिसकी मात्रा ज्यादा है घोल में वाटर का, ये हो गया आपका सॉल्वेंट। दूसरा एग्जाम्पल आप लीजिए, आप सोचते होंगे कि केवल सॉल्यूट को ही, केवल ठोस पदार्थ को ही लिक्विड में घुलाया जा सकता है और घोल बनाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल कि अगर लिटिल अमाउंट ऑफ अल्कोहल को पानी में डालते हैं, ज्यादा मात्रा पानी हो और अल्कोहल कम, अल्कोहल समझते हैं ना, जिसको शराब भी कहते हैं, इथाइल अल्कोहल। तो अगर पानी ज्यादा हो और अल्कोहल कम हो, अल्कोहल अगर लिटिल अमाउंट में हो, अल्कोहल कम हो, थोड़ा मात्रा में अल्कोहल डाले हैं, पानी ज्यादा है, और उसको आपने घोल बना दिया, तब इसमें सर कहेंगे कि दोनों तो सर लिक्विड है, अल्कोहल भी लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है, कौन सॉल्यूट हुआ और कौन सॉल्वेंट हुआ? जिसकी मात्रा कम है, which is taken in a small quantity, little amount, अल्कोहल is taken in a small amount, अल्कोहल को कम मात्रा में लिया गया, इसलिए इसको सॉल्यूट कहेंगे। पानी को ज्यादा मात्रा में लिया गया, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इसलिए इसको सॉल्वेंट कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि बहुत लोग शराब ज्यादा लेते हैं, अल्कोहल ज्यादा लेते हैं और पानी कम लेते हैं, तो ऐसे हालात में क्या होगा? If little water is added in more alcohol means C2H5OH, then in this solution, इस घोल में क्या होगा कि वाटर को कम मात्रा में लिया गया है, इसलिए वाटर को कहेंगे कि ये सॉल्यूट है। जो कम मात्रा में रहे घोल में उसको सॉल्यूट कहेंगे, और यहाँ पर अल्कोहल को हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। अब आइए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में आप लोग कम जानते होंगे। सॉल्यूशन 9 टाइप्स होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। सिलेबस में आपको दिया है पढ़ने के लिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो 9 टाइप्स में एक ये मुख्य हम हेडिंग दे देते हैं, इसके बारे में अगला क्लास में डिटेल्स में हम इसको बताएंगे। पहला क्या है? गैस सॉल्यूशन। तो घुलने वाला और घुलाने वाला दोनों गैस हो, एक गैस ज्यादा मात्रा में होगा, दूसरा गैस कम मात्रा में होगा। लिक्विड गैस सॉल्यूशन, लिक्विड को गैस में घुला करके भी घोल बनाया जा सकता है, सॉलिड को गैस में घुला करके घोल बनाया जा सकता है, सॉलिड गैस सॉल्यूशन। गैस लिक्विड सॉल्यूशन, गैस को लिक्विड में भी घुला करके घोल बना सकते हैं, जैसे थम्स अप, कोको कोला में लिक्विड है जिसमें गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर घुलाया जाता है, कार्बनिक एसिड बनाया जाता है, जिससे आप कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में आप उसको पीते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन, अभी आपने बताया अल्कोहल का पानी मिला दिया, दोनों बन गया सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड को भी लिक्विड में घुला दिया जाता है, जो नमक चीनी वाला बात है। गैस सॉलिड सॉल्यूशन, गैस को सॉलिड में भी घुला दिया जाता है। आप देखिए लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड को सॉलिड में भी घुलाया जाता है, और सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड को सॉलिड में भी घुलाया जाता है, जैसे हलवाई वगैरह में। तो इस तरह से 9 प्रकार के आपका 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हुआ। अब सबका उदाहरण के साथ लिखेंगे कि ऐसा स्थिति कहाँ आती है, उसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है। 9 प्रकार के घोल के बारे में डिटेल से मैं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से उदाहरण होंगे, कहाँ पर ऐसा होता है,
कहाँ पर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होता है, कहाँ गैस गैस सॉल्यूशन होता है। इन सब बातों को लेकर के हम आएंगे। तब तक हम समझते हैं कि आप लोग फेयर कॉपी 12th के केमिस्ट्री का बना लिए होंगे। उसी तरह से और भी सब्जेक्ट का फेयर कॉपी बना के जो जो भी पढ़ाया जाए उसको आप फेयर करें और बार बार इसको रब करते जाएं और धीरे धीरे अपने पढ़ाई को एसिलेट करते जाएं। थैंक यू। टुडे नेक्स्ट डे आई मीट विथ the types of so many solution in details. Thank you.